बहुत सारे ऐसे लोगों का कमेंट आता है कि मैं अपनी लाइफ में हार चुका हूँ, मैं हार जा रहा हूँ, अपनी कामयाबी के लिए काम कर रहा हूँ, कोई मंजिल अचीव करना चाहता हूँ, मैं हार जा रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों का मैं वीडियो देखता हूँ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, आप सक्सेस हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। गायब होके जाना कहाँ है? कोई तो कहता है कि 21 दिन के लिए गायब हो जाओ, सक्सेस मिल जाएगी, कामयाबी हो जाएगी। क्या ये सारी चीजें सही है? मैंने अपने आप में ये फील किया है, गायब होने के बाद अगर सक्सेस हो जाता तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सक्सेस हो जाते हैं। और दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी लाइफ से और अपनी जर्नी से बहुत खुश होंगे। अपने जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए, सक्सेस के लिए काम करते रहिए, अपनी लाइफ को उस मुकाम तक लेके जाइए जहां आप जाना चाहते हैं, आपको हर एक खुशी अचीव हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हारते क्यों हैं। सभी लोग बताते हैं सक्सेस कैसे हो जाना है, कैसे कामयाब होना है, कैसे अपने आप को गोल। आज के नौजवानों में एनर्जी भरपूर है, सोचने की क्षमता है, ताकत भरपूर है, लेकिन सफलता से कोसों दूर है। उसका एक ही रीजन है कि वो अनसक्सेस के रास्ते पे चलते हैं और अपनी कमियों को नहीं ढूंढ पाते हैं, जिसके वजह से वो अनसक्सेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने लाइफ में अनसक्सेस का होने का सबसे बड़ा रीजन हमारा क्या होता है, जिसके वजह से हम अनसक्सेस होते हैं और फेलियर का सामना करना पड़ता है। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने रिलेशन वालों के साथ, अपने परिवार के साथ हम ये कमिटमेंट तो कर देते हैं कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कुछ समय काम करने के बाद, कुछ वक्त काम करने के बाद अनसक्सेस हो जाते हैं। और अनसक्सेस का सामना करने के बाद लोग, अक्सर मैंने देखा है, अक्सर मैंने वो किया है, स्टडी किया है कि लोग अनसक्सेस होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। 6 पॉइंट है जो आज आप लोग के बीच शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत बेहतर सीखने को और समझने को मिलेगा कि हम हारते क्यों हैं और अनसक्सेस क्यों होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, खुद से सवाल पूछना। यह जरूरी है कि हमें जाना कहां है, क्या हम पाना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं। हमें जब ये पता ही नहीं रहता है कि मुझे मुंबई जाना है, कि कलकत्ता जाना है, कि गोवा जाना है, कि आंध्र प्रदेश जाना है, कि लखनऊ जाना है, कहां जाना है, ये हमारा डिसाइड ही नहीं होता है, जिसके वजह से हम अनसक्सेस होते हैं। कामयाबी के रास्ते पे निकल तो पड़ते ही रहता है कि हमें जाना कहां है, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेनी है, कि मुझे घर बनाना है, कि मुझे क्या करना है, ये हमारा डिसाइड ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। कामयाब तो होना है, सक्सेस होना है, कामयाबी को अचीव करना है, लेकिन कैसे? और कहीं मुझे टिकट दे दो, तो टिकट वाला, खिड़की वाला पूछेगा भाई कहां जाना है, मैं कह दूं कि कहीं का भी टिकट दे दो। क्या लगता है कि वो कहीं का टिकट देगा? वो मार के ही भगा देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहां का टिकट देना है और मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। तो उसी तरह से मेरे दोस्त, आपके लाइफ का सफर कहां ले जाके खड़ा करना है, किस मुकाम तक लेके जाना है, ये आपको पता होना जरूरी है। और अक्सर करके इसी पे लोग अनसक्सेस होते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मुझे जाना कहां है, जाना कहीं नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपको जाना कहां है। कलकत्ता जाना है, मुंबई जाना है, कि दिल्ली जाना है, कि लखनऊ जाना है, कि और कहीं जाना है, ये आपका डिसाइड होना जरूरी है। और आपके हारने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप डिसाइड नहीं करते हो, जिसके वजह से आप अनसक्सेस और नाकामयाब हो जाते हो और फेलियर का सामना करना पड़ता है। और उस फेलियर के सामना ना कर पाने का वजह से आप रिजेक्शन को झेल नहीं पाते हो और आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मेरे दोस्त, सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि मुझे जाना कहां है, तो मुझे और सबसे बड़ी पॉइंट है गोल सेट करना। गोल सेट करना है कि आपको क्या चाहिए। आपका गोल अगर आप सेट नहीं करके रखे हो, क्या लगता है कि आप अनसक्सेस होगे या नहीं होगे। जब हमारा गोल ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे कहां पहुंचना है,
मुझे किस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको ये पता होता है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, मुझे एग्जाम देना है, मुझे पास होना है और मुझे अगले क्लास में मुझे जाना है। आपका गोल जब डिसाइड रहेगा कि मुझे ये अचीव करना है, 4 महीने में करना है कि 6 महीने में करना है कि 8 महीने में करना है कि 1 साल में करना है, ये आपका गोल डिसाइड होना जरूरी है। क्योंकि आपका गोल ही नहीं है तो आप काम करते रहोगे। उसको भी ये पता रहता है कि मुझे कहां और कहां नहीं जाना है, क्योंकि वो एक बैल हमेशा अपने खेती करने के लिए जाता है, उसको ये पता होता है कि मुझे अपने खेत में जाना है और खेत में जुताई करना है। एक छोटे से बच्चे को ये पता होता है कि अगर उसका जिद हो गया कि मुझे टॉफी लेना है, एक बच्चे का जिद अगर हो गया कि मुझे टॉफी लेना है तो चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसी तरह से ना शुरू कर देता है। जब तक आप उसको दिला नहीं दोगे तब तक वो शांत नहीं हो सकता है। उसी तरह से आपका गोल एक डिसाइड होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेना है, मुझे घर बनाना है, मुझे अपने परिवार में अपने भाई बहन का शादी करना है, अपना खुद का शादी करना है। आपका गोल सेट हो गया कि मुझे गाड़ी लेना है, हर हाल में लेना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, हाँ, लेकिन मैं किसी भी हाल में, किसी भी हालात में मैं उसको लूंगा और मैं अपनी गाड़ी को अचीव करूंगा। मेरे दोस्त, उसके लिए आपको तीसरे स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आपका तीसरा स्टेप ही आपके गोल को अचीव करने में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका टाइम डिसाइड होना जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट है टाइम को फिक्स करना। आपने गोल बना लिया, आपको पता हो गया कि मुझे कहां जाना है, आपका गोल हो गया कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आपका टाइम फिक्स नहीं है कि कब चाहिए। क्या लगता है कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा? और सक्सेस लोग इसी की वजह से होते हैं, फेलियर का सामना इसी की वजह से करना पड़ता है कि उनका टाइम का डिसाइड नहीं होता है कि कब तक मुझे क्या चाहिए। काम करना शुरू कर देते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, गोल के लिए, और अपने उस बाइक को खरीदने के लिए काम करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन टाइम फिक्स नहीं करते हैं, जिसके वजह से ना ही वो गोल अचीव कर पाते हैं, ना ही वो बाइक ले पाते हैं। ना लेने पाने का वजह ये है कि उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं है, और टाइम टेबल फिक्स ना होने की वजह से आप अक्सर करके सक्सेस नहीं हो पाते हैं। एलोन मार्क्स का नाम तो सुना होगा। एलोन मार्क्स कहते हैं हफ्ते में 120 घंटा काम करना जरूरी नहीं, ये आपकी मजबूरी है अगर आपको सक्सेस होना है और कामयाब होना है। हम क्या करते हैं, 120 घंटा छोड़िए, हम 100 घंटे में भी हालत खराब हो जाती है। क्या लगता है हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? अगर आप 120 घंटा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपको 110 और 115 घंटा ड्यूटी करना जरूरी है अपने गोल के लिए, अपने सक्सेस के लिए। मेरे दोस्त, आप सक्सेस तभी हो पाओगे, आप कामयाब तभी हो पाओगे जब तक आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा, आपका एक रूटीन नहीं होगा कि कब मुझे क्या करना है और कब मुझे कहां जाना है और कब मुझे क्या अचीव करना है, कब मुझे क्या पाना है। क्योंकि आपका टाइमिंग ही आपके गोल को डिसाइड करता है और आपके गोल को अचीव कराता है। जब तक आपका टाइम फिक्स नहीं होगा तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे और अनसक्सेस का सामना करोगे। अनसक्सेस का सामना करने की वजह से, रिजेक्शन नहीं झेल पाने का वजह से आप हार जाते हो और बोलते हो मैं अनसक्सेस हो गया, नाकामयाब हो गया। तो अपने अंदर ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने टाइम का सही एक शेड्यूल बनाएं और अपने शेड्यूल के साथ काम करना शुरू करें, तभी आप अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर इंकरेज कर पाएंगे और बेहतर से बेहतर अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगली सबसे बड़ी पॉइंट है सीखना। हर एक काम में सीखने की जरूरत है। आप चाहे नया काम करो या पुराना काम करो, उस काम में आपको हमेशा सीखते रहना जरूरी है। क्योंकि जो इंसान नहीं सीखता है, जिसको ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये अहम आ जाता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सारी चीजें पता है, मैं अकेले ही कर सकता हूं, मैं सारी दुनिया पे अकेले राज कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, वही इंसान अक्सर करके नाकामयाब होता है और अनसक्सेस होता है।
गुरु द्रोणाचार्य के एक शिष्य थे, एक लव्य। अपने बगैर गुरु के उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। ज्ञान अर्जित करने के बाद एक दिन क्या हुआ, अचानक उनके सामने एक कुत्ता आया। उस कुत्ते के मुंह में पूरे तीर से भर दिए, तीर से पूरा मुंह भर दिए। और कुत्ता जाके गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा धनुर्धर है जो एक कुत्ते के मुंह में इतनी सारी तीरें डाल दिया है। अब उस कुत्ते का पीछा करते हुए उस शिष्य के पास पहुंचे। अब उन्होंने देखा कि उनकी मूर्ति के सामने खड़ा होके उसने अपनी प्रेस्टिक को सीखा था, अपनी प्रेस्टिक को सीखा था। उसको अपने आप में घमंड था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ मैं अकेला ही कर दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों किए हो, मेरे बगैर इजाजत के मेरी मूर्ति बना के मेरी मूर्ति के सामने तुमने ऐसा प्रेस्टिक क्यों किया। उसने कहा कि मुझे अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बनना है और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर मैं बन के दिखाऊंगा। और आज मैंने साबित किया है कि मैं अर्जुन से कहीं ज्यादा बड़ा धनुर्धर हूं। और गुरु द्रोणाचार्य ने उससे कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अगर ये सीख ही लिया है तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दे दो। उन्होंने माना और उनके मानने के वजह से उन्होंने अपने एक अंगूठे को ही गंवा दिया। मेरे दोस्त, इसलिए अपने ज्ञान को एक कभी मत रखना कि मैं सब कुछ सीख लिया हूं और सब कुछ मुझे आता है। चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, बगैर सीखे वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हमेशा सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आपको भी अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए काम करते रहिए, उसमें सीखते रहिए। जितना सीखेंगे उतना ही आपके पास हैबिट होगा काम करने का और काम को आगे लेके जाने का। अगली सबसे बड़ी पॉइंट है, सक्सेस आपको क्यों चाहिए। आपको सक्सेस क्यों चाहिए। आपने डिसाइड किया कि मुझे, मेरा गोल है, आपको पता है कि मुझे कहां जाना है, आपका गोल है कि मुझे वहां जाना है, आपका टाइमिंग फिक्स है कि मुझे इतने दिन में अचीव करना है, लेकिन आपको सक्सेस क्यों चाहिए। बड़ी पॉइंट है, क्यों चाहिए आपको सक्सेस। आपके लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। ये आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं पे लोग अक्सर चूक जाते हैं और अपने आप से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग अनसक्सेस होते हैं। और अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो अपने आप से सवाल नहीं पूछ पाते, मैं सक्सेस क्यों होना चाहता हूं, मुझे कामयाबी क्यों चाहिए, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी क्यों चाहिए, मुझे घर क्यों बनाना है। और जिस दिन आपने अपने आप से सवाल पूछ लिया कि मुझे सक्सेस क्यों चाहिए, आपकी सक्सेस के रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि आपको ये पता हो जाएगा कि मुझे कहां और क्या क्यों चाहिए अपने सक्सेस को। मेरे दोस्त, हम अक्सर छठवीं सबसे बड़ी पॉइंट है अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने की वजह से अक्सर लोग अनसक्सेस होते हैं और नाकामयाब होते हैं। नाकामयाबी का सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला आपका दिमाग है और सक्सेस का सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला आपका दिमाग है, क्योंकि आप अपने दिमाग को जब तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। आप कोई भी गोल डिसाइड कर लो, कितना भी टाइम फिक्स कर लो, कितना भी आपको पता है कि मुझे कहां जाना है, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे। और ना कर पाने की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो और आपको रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते हो और अपने आप को गलत साबित कर लेते हो। मेरे दोस्त, आपसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिमाग को इतना कंट्रोल रखें कि आपको कहां और कब क्या चाहिए। फालतू की चीजों में अपना ओवर थिंकिंग लगाने से अच्छा है कि अपने दिमाग को सही जगह में सही काम के लिए इस्तेमाल करोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप अपने आप को कामयाब बना पाओगे। और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको सुबह
5:30 बजे उठ के 6 बजे उठ के मेडिटेशन करना जरूरी है। और मेडिटेशन करने के बाद आप 1 हफ्ता अगर आप अपने आप पे मेडिटेशन कर लिए, अपने आप पे मेडिटेशन उस तरीके से किए जिस तरीके से लोग करते हैं, बेहतर तरीके से अकेले में शांति जगह पे अकेले में बैठ के अपने आप में 1 घंटा अगर आप डेली दे रहे हो, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा और आप जो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे, जो आप कहोगे वही आपका माइंड करेगा और आपकी सक्सेस को अचीव करने में आपका हेल्प करेगा। क्योंकि आपके माइंड से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है और आपके अंदर जो माइंड है वो माइंड आपकी ताकत है। और आपकी ताकत अगर दूसरे के कंट्रोल में रहेगा, क्या लगता है आपको सक्सेस मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी? नहीं। इसके लिए आपको सुबह 5:30 बजे 6 बजे जब भी सुबह आपकी नींद खुले आपको मेडिटेशन करना जरूरी है और अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी। आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।